आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहली तस्वीर में आप लगातार देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी व्यापारी विरोधी, नरेंद्र मोदी नौजवान विरोधी नरेंद्र मोदी उठा पाए। जो डेवलपमेंट यहाँ पे लोग महसूस करते थे, कांग्रेस एक रोष प्रदर्शन करते हुए ये संसद को भी किसी न किसी बहाने स्थगित करने का प्रयास करते हैं कि आज लोग कोरोना की लड़ाई में लोग शामिल है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार कहीं पे देखने के लिए 36 मंत्री भी आते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे पैकेज देने की बात यहाँ तय नहीं करते। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आज जो सलाब यहाँ पे आएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता का सलाब जो एक सोच के साथ जुड़ा है, वो सेकुलरिज्म की सोच है कि जब भी सेकुलरिज्म की नींव को हिलाने की कोशिश करेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर में तनाव वाली स्थिति पैदा होगी। हम सब लोग इकट्ठे हैं, तमाम बरादरियों के लोग इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को मजबूत करते हुए ये सेकुलरिज्म, इस भाईचारे का पश्चिम लगाने के लिए पूरी ताकत जोड़ देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में हम सब लोग इकट्ठे हैं और किसानों का समर्थन करने के लिए पूरी ताकत जोड़ेंगे, ताकि किसान जो वहां पे बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डर में इतनी ठंड में बैठे हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और मैं समझता हूँ राहुल जी ने जो आदेश यहाँ पे दिया कि पूरे भारतवर्ष में आज कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के रूप में भी यहाँ पे मना रही है कि किसानों का हक उनकी झोली में डाला जाए। वो खराब नहीं, वो उनका हक था जो जितनी मेहनत करते हुए, जितनी लगन के साथ, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, लेकिन वो खेतों में वो जो उपज पैदा करते हैं, वही हमें एक खुशहाली का रास्ता दिखाते हैं। और जब किसान परेशान होगा, उनका बेटा जो सरहदों में इतनी ठंड में ग्लेशियर जैसी जगह में भी हमारे सरहदों की रखवाली करने के लिए वचनबद्ध होता है, तो वो भी परेशान होगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब जवान खुश होगा, किसान खुश होगा। और जो आज गुमराह करने के लिए जो आमदन दुगनी की बातें करते थे, जिस ढंग से किसान आज चुगनी आफत में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और कांग्रेस ने जो मैप तैयार किया, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में, जीए मीर साहब की लीडरशिप में, एक एक गली से, एक एक कोने से इन चीजों का विरोध करने के लिए लोगों की आवाज उठेगी। और हमारी आवाज भी उन लोगों के साथ मिलकर रहेगी, ताकि एक नया दौर शुरू हो, जम्मू कश्मीर खुशहाली के रास्ते पर चले। यहाँ पे गुमराह करने की राजनीति ना हो पाए। बड़े नेता यहाँ पे देखे डीडीसी के चुनाव में सिर्फ जुमलों की बरसात कर गए, लेकिन किसी के घर में भी राशन चूल्हा किस ढंग से चले। आज लोग महसूस करते हैं कि मनमोहन सिंह जी जैसा दिन, जिन्होंने गैस सिलेंडर तो सस्ता किया था, आप भी लेते थे, लेकिन गुमराह हो गए लोग। आज गैस सिलेंडर की कीमत कहाँ की कहाँ पहुंच गई। उठा पाए। जो डेवलपमेंट यहाँ पे लोग महसूस करते थे, यहाँ पे गुजर रहे हैं, तो आज एक रोष प्रदर्शन यहाँ पे होगा। आप बस किसी यारी थोड़ा सा शानदार तरीके से इस रोष प्रदर्शन में हिस्सा लेके मैं समझता हूँ कि आज पूरी जारी विरोधी, छात्र विरोधी, ठाकर मनमोहन सिंह जी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी। रियासतों में प्रदेश कांग्रेस कमेटीज की तरफ से, जिसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, हमारे कॉरपोरेटर्स और हमारे किसान विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। पार्लियामेंट में पास किए गए जो देश के किसानों को तस्लीम नहीं है,
और डिमांड हो रही है 50 दिन से देश के अन्नदाता सड़कों पर। सरकार नहीं है, वहां कुदरती बात है, कहीं गवर्नर है तो कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो हमारे इस रियासत में इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो हमारा प्रोग्राम है, आज सारे कांग्रेस के कारकुनान मार्च करेंगे और राजभवन का घेराव करने के लिए आज का प्रोग्राम है। तो आप जिन जिन इलाकों से आए हैं, चाहे वो किश्तवाड़ से मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, डोडा से दिखाई दे रहे हैं, पुंछ से लोग दिखाई दे रहे हैं, राजौरी से दिखाई दे रहे हैं, रियासी से, उधमपुर से, सांबा से, जम्मू से, कठुआ से, तकरीबन जम्मू प्रोविंस के तमाम इजला से हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल है। हमारा जोरदार आज विरोध है और सरकार को, नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजना है कि जो आपने गैर कानूनी तरीके से हमारे देश के किसानों के खिलाफ जो 3 कानून आपने पार्लियामेंट में पास किए हैं, जिसमें किसानों की सहमति नहीं है और जिसके लिए आज 51 दिन से हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, वो सारे धरने पर बैठे हैं और ये आवाज दे रहे हैं कि ये काले कानून मोदी साहब वापस लो। आपने देखा किस तरह का नंगा नाच किया जा रहा है। कई बार उन किसानों को बुलाया गया, कई बार उन किसानों को सरकार के साथ बैठने के लिए कहा गया और किसानों ने एक ही आवाज में एक ही डिमांड रखी कि आप इन तीनों कवानीन को वापस लो, हमसे मशवरा करो, मशवरा करके जो किसानों के हित के लिए आपको बनाना है, देश के हित के लिए बनाना है, उसमें हम साथ देंगे। मगर एक भी नहीं सुनी जा रही उनकी। जो किसान हमारे अन्नदाता है, जो किसान हमारे बॉर्डरों पर हिफाजत कर रहे हैं, वही हमारे किसान है, वही हमारे जवान है। और ये जो सरकार बैठी है, न किसानों को सुनने के लिए तैयार है, न जवानों को सुनने के लिए तैयार है। तो ऐसी सरकार को एक धक्का मारना चाहिए और इसको सरकार से बाहर करना चाहिए। जो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन किसानों को दबाव दहशत में लाना चाहते हैं, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में वही कमेटी बनाई गई और वो लोग उसमें रखे गए जो पहले ही नरेंद्र मोदी के उन कवानीन के हक में बोलते गए, लिखते गए, उन्हीं की कमेटी बनाई। कल बहुत बड़ा एक जवाब मोदी सरकार को मिला जब उसमें बेशतर मेंबरान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा हम अपने देश के किसानों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, हमें किसानों से बात जब करनी है, किसान ही तैयार नहीं है तो हमारी कमेटी किस लायक है। तो इसलिए आज के इस प्रदर्शन में हमारा बड़ा जोरदार जो हमारी आवाज है वो ये है कि वो किसान विरोधी कानून वापस लो। मैं कहूंगा किसान विरोधी कानून आप जोरदार तरीके से कहो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून को 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 वापस लो, वापस लो। मैं बोलूंगा वरना कुर्सी छोड़ दो, आप बोलोगे छोड़ दो, छोड़ दो। वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। किसान विरोधी कानून को वापस लो, वापस लो। वरना कुर्सी
लोक झाले करा बरोबर लोक झाले करा नरेंद्र मोदी